हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल एसएसटी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जलवायु ऋतु के बारे में जो है अच्छे से कवर किया था। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम लोग देख लिए थे। अब हम वर्षा ऋतु के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि वर्षा ऋतु में मानसून कैसे आगमन होता है और सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है, कैसे फिर आगे बढ़ता है, पूरे भारत में वर्षा कैसे होती है, उड़ते हुए मानसून से लौटते हुए मानसून से बारिश कैसे होती है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ वर्षा ऋतु के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी समझने की कोशिश करेंगे। वर्षा ऋतु की प्रमुख घटना मानसून है। यानी जो मानसून है उसी को क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु कहते हैं। तो मानसून आपका जो है यहाँ पे मेन पॉइंट है। वर्षा ऋतु में भारत का प्रमुख मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून अथवा ग्रीष्मकालीन में मानसून का प्रवेश होता है। कहने का तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु में भारत का जो प्रमुख मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, या फिर कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून है। तो यहाँ पे भारत का जो मानसून है उसके किस नाम से जाना जाता है, तो जवाब होगा दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी की बात करें तो आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच में है, नॉर्थ की और इसके बीच में तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे कह रहा है कि किसके द्वारा जो है मानसून, तो दक्षिणी पश्चिमी। तो देखिए ये हो गया दक्षिणी और ये हो गया पश्चिमी, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी। तो भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो कुछ इस प्रकार से दक्षिणी जो है पश्चिमी मानसून से होता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए जो अरब सागर की शाखा व बंगाल की खाड़ी के रूप में होता है। तो यहाँ पे जो अरब सागर है, जैसे आप महसूस कर सकते हैं इस प्रकार से जो है, यहाँ पे हो गया आपका जो है अरब सागर, ठीक है, इस साइड हो गया पश्चिम में अरब सागर और यहाँ पे है BOB मतलब बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से जो है मानसून इस प्रकार से यहाँ से जो है मानसून ऐसे उड़ता हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से उड़ता है। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखेंगे अरब सागर से और जो है बंगाल की खाड़ी से मानसून उड़ता है। अब अरब सागर की शाखा देखते हैं। अरब सागर की शाखा कुल मानसून का आर्द्रता का 65% जो है भाग है। यानी जो आर्द्रता नमी, यानी आर्द्रता का मतलब नमी हो गया, तो जो जलवाष्प होता है, जो वायु में जलवाष्प होता है उसमें 65% जो है अरब सागर की शाखा से होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस शाखा का प्रवेश दक्षिणी पश्चिमी पवनों के रूप में होता है। यानी अरब सागर की जो मानसून होती है वो दक्षिणी पश्चिमी पवनों के रूप में होती है। अरब सागर से जो है 65% की वर्षा जो है होती है, मतलब 65% की वर्षा जो है मानसून बनता है यहाँ पे। ये तो हो गया बेसिक पॉइंट। अब बात समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। दोस्तों, आप मैपिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे मानसून की कुल आर्द्रता में देखा जाए तो अरब सागर में 65% और बंगाल खाड़ी में 35% की जो है आर्द्रता होती है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप दे सकते हैं फिगर में, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये हो गया अरब सागर की शाखा और यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है इस प्रकार से उड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी पवन हो गया और इसके बाद जो है यहाँ बात करें तो दक्षिणी पूर्वी हो गया। बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी पूर्वी जो है मानसून यहाँ से उड़ता है। तो यहाँ पे दो सवाल बनेगा। पहला पॉइंट ये है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून होता है, जो पवन होती है उसकी दिशा दक्षिणी पूर्व होती है। अरब सागर से उठने वाली मानसून उसकी दिशा क्या होती है, पवनों की दिशा दक्षिणी पश्चिमी होती है, यहाँ दक्षिणी पूर्व होती है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और तीसरा पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि 65% जो मानसून उठता है वो अरब की सागर से और 35% जो होता है वो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 1 जून को जो है केरल में सबसे पहले भारत में वर्षा होती है। वैसे देखा जाए 25 जून को जो है 25 जून के आसपास जो मानसून बनता है वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में बनता है। सबसे पहले जो वर्षा होती है वो 25 जून के आसपास अंडमान निकोबार में होती है। इसके बाद 1 जून को केरल के तट पर होती है। फिर इस प्रकार से 15 जून को जो है कर्नाटक वगैरह में, फिर इसके बाद 10 जून को महाराष्ट्र वगैरह में, 15 जून को जो है यहाँ पे गुजरात राजस्थान होती है, जो है इस वाले पूरे बेल्ट में जो है यहाँ पे मानसून पहुँचता है। तो ये तो हो गया कि जो है मानसून कब कब उठता है। इसको बारीकी से और समझने की कोशिश करते हैं।
इसको इस प्रकार से यहाँ समझ सकते हैं कि फर्स्ट जोन को केरल तमिलनाडु के जो है कुछ क्षेत्र में वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो आपको देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सिचुएशन है यहाँ पे थोड़ा सा मानचित्र देख लेते हैं और फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया केरल, ठीक है, इस साइड में हो गया केरल और इस साइड में हो गया आपका तमिलनाडु। तो जो है यहाँ पे जो है आपका तमिलनाडु हो गया और यहाँ पे देखें तो ये आपका हो गया केरल हो गया और ये हो गया आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है। मानसून उठता है तो सबसे पहले केरल के तट पर वर्षा होती है और जो तमिलनाडु होता है यहाँ पे कुछ क्षेत्र जो है यहाँ वर्षा होती है, बाकी जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में तमिलनाडु पड़ता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ बारिश की छाया पड़ती है, बारिश नहीं होती है, बारिश की छाया पड़ती है, तो उसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है उठते हुए मानसून से जो अरब सागर से मानसून होता है, जो फर्स्ट जो है जून को केरल के तट पर होता है, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत जो है वर्षा होती है, बाकी केरल में होती है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 जून को कर्नाटक जो है आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। 10 जून को महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना में वर्षा होती है। 15 जून के आसपास गुजरात, दक्षिणी राजस्थान में और इसके बाद जो है एमपी, छत्तीसगढ़ जो है गंगा के मैदान में वर्षा यहाँ पे होती है। 1 जुलाई को लगभग पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो है वर्षा होती है। 15 जुलाई के आसपास जो है अंतिम शाखा दक्षिणी पश्चिमी के रूप में शुष्क मरुस्थल के आसपास जो है वर्षा होती है। इसके बाद जो है पूरा मानसून यहाँ पे 15 जुलाई के आसपास जो है थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जो है जोन में अलग अलग जो है डेट पे वर्षा होती है। तो यहाँ पे आप डेट को ध्यान रखें कि 1 जून को केरल के तट पे जो है मानसून आ जाता है। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में ये शाखा दक्षिणी पूर्वी मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। कौन सी मानसून? दक्षिणी पूर्वी। तो यहाँ पे मैंने आपको जो डायग्राम बताया था इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे इसको। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ और इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये बनेगा जोन नॉर्थ ईस्ट, ये बनेगा साउथ ईस्ट और ये बनेगा साउथ वेस्ट और ये बनेगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो दक्षिणी यहाँ पे जो बंगाल खाड़ी से जो मानसून उठता है वो कैसा होता है? दक्षिणी पूर्वी होती है। दक्षिणी पूर्वी का मतलब ये होता है कि आपका दक्षिणी पूर्वी ये वाला जोन, ठीक है, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट में जो वर्षा होती है वो आपका दक्षिणी पूर्वी जो है बंगाल खाड़ी से मानसून उठता है। देखिए 25 मई को जो है अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में वर्षा होती है। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। ध्यान में रखेंगे अगर अरब सागर से आपसे पूछता है कि अरब सागर से उठने वाला मानसून सबसे पहले कहाँ पे वर्षा कराता है, तो आपका जवाब होगा कि केरल के तट पर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो है बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून, बे ऑफ बंगाल, यहाँ से उठने वाला मानसून सबसे पहले वर्षा कहाँ पे कराता है, तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 25 मई को। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस जो है शाखा से वर्षा कराता है। तो बंगाल की खाड़ी से 25 मई के आसपास जो है वहाँ पर वर्षा होती है। 1 जून को बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसून होती है मेघालय, त्रिपुरा में वर्षा कराती है। इसके बाद 5 जून के आसपास जो है पूर्वोत्तर राज्य में जैसे कि बंगाल में और उड़ीसा क्षेत्र में वर्षा कराती है। और 10 जून को गंगा के मैदान में। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है 15 जून के आसपास जो है आपका मानसून जो है ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत में जो है ये मानसून जो है बंगाल खाड़ी से उठता है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि अरब सागर से जो मानसून उठता है और जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है, ये दोनों मानसून जो है आके जाके दिल्ली के आसपास या पंजाब के आसपास जो है टकराते हैं। यहाँ पे दोनों यहाँ पे जाके मिलते हैं, यानी अरब सागर से उठने वाला मानसून और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून पंजाब के आसपास दोनों जाके यहाँ पे टकराते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 जून के आसपास दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पंजाब के आसपास जो है उत्तरी भारत में वर्षा यहाँ पे होती है। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेंगे कि 1 सितंबर को मानसून पश्चिमी राजस्थान यानी शुष्क मरुस्थल से लौटना प्रारंभ करती है। नोट करके इसको नोट डाउन कर लेंगे कि 1 सितंबर को मानसून जो है वो पश्चिमी राजस्थान से जो है यानी शुष्क मरुस्थल से लौटना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पे जो है उठता हुआ मानसून, जब यहाँ से मानसून जब जो है उठता है तो इसे उठता हुआ मानसून कहते हैं। जब यहाँ से लौटता है तो इसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून। तो यहाँ पे नोट करके पॉइंट जो है लिखा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कोई विशेष पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जैसे भारत में
अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा होता है। यहाँ पे एक पॉइंट कहा गया है विशेष रूप से कि अधिक वर्षा कहाँ से होती है। सबसे पहले वर्षा कहाँ से होती है, तो जो है आपको देखा जाए सबसे पहले वर्षा कहाँ पे होती है। सर्वप्रथम मानसून जो है वो अंडमान निकोबार द्वीपों पे होता है और ये बंगाल की खाड़ी से होता है लगभग 25 मई के आसपास। अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश केरल राज्य में होता है। यहाँ पे बात जो कही गई है ये 1 जून के आसपास होता है कि आपको कुछ विशेष बातें ये ध्यान में रखना है, यही मेन पॉइंट है, यही आपको ध्यान में रखना है। भारत में सर्वप्रथम जो मानसून का प्रवेश होता है वो केरल के तट पर होता है और केरल के तट पर 1 जून के आसपास होता है। ये अरब सागर से उठता हुआ मानसून होता है। लेह लद्दाख में मानसून द्वारा जो है अप्रभावित रास्ता रहता है। तो यहाँ पे जो लेह होता है यानी जो लद्दाख है वो मानसून द्वारा अप्रभावित होता है, मतलब यहाँ जो है बारिश वगैरह जो है नहीं पहुँच पाती है, बारिश वहाँ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिनराम मेघालय में विश्व का सर्वाधिक वर्षा जो है मौसिनराम में होता है। ये कुछ विशेष पॉइंट है, आपको यही पॉइंट जो है ध्यान में रखना है। सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में होती है। इसके बाद संपूर्ण वर्षा ऋतु में जो है संपूर्ण वर्षा ऋतु में लगातार वर्षा नहीं होती है। वर्ष में आने वाले जो है इस अंतराल को मानसून जो है विभंगत कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मानसून विभंगता है ये इसको कहा जाता है कि जो है वर्षा ऋतु में लगातार वर्षा नहीं होती है, वर्ष में आने वाले इस अंतराल को जो है मानसून विभंगता कहते हैं। मतलब कि जो है जैसे कि जून में बारिश हुई, ठीक है, फिर इसके बाद कुछ दिन का अंतराल हो गया, फिर इसके बाद जुलाई में बारिश हुई, ठीक है, और कुछ दिन का अंतराल हुआ, फिर इस प्रकार से वर्षा होती है, उससे जो है मानसून की विभंगता कहते हैं। ठीक है, मानसून विभंगता कहते हैं। तो कुछ ये विशेष बातें थी, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।